महान डांसर मधुमती जी का आज निधन हो गया है। वो ऐसी अभिनेत्री और डांसर थी जिसकी तुलना अक्सर हेलन से होती थी। आखिरी सांस लेते वक्त मधुमती जी 87 साल की थी। उनका जीवन न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि सांसारिक जीवन में भी चर्चा का विषय था। शादीशुदा व्यक्ति से शादी से लेकर नए कलाकारों की परवरिश, अभिनय से लेकर नृत्य तक, हर मायनों में मधुमती ने आखिरी सांस तक सिनेमा जगत की सेवा की थी। तो चलिए मधुमती जी के जीवन यात्रा से रूबरू होते हैं। नहीं कोई दिल का लगाना, अरे रे 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 अरे रे 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 अरे रे रे हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां मुझको वो बेईमान में मर गई, मुश्किल में पड़ गई जान है हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। लेते सैया ओढ़नी, ओ लेते सैया ओढ़नी। तुम आज से मधुमती इस नाम से पहचानी जाओगी। एक महान फिल्मकार के मुंह से ये बात सुनकर हुटोक्सी रिपोर्टर का दिल भर आया। लेकिन दूसरी तरफ हुटोक्सी के अड़ियल पिताजी खान दारा रिपोर्टर अपनी बेटी को फिल्मों में प्रेम प्रसंग जैसे किरदार करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। पारसी समाज में उनके परिवार की बड़ी इज्जत थी और इस इज्जत को वे नीलाम होते हुए नहीं देख सकते थे। चंदूलाल शाह ने उन्हें समझाया, ठीक है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी फिल्मों में आपकी बेटी के सामने कोई हीरो है ही नहीं और ना ही कोई डांस है। अब तो उसे इजाजत दे दीजिए। खान दारा ने इस पर थोड़ा विचार किया। इससे पहले भी उन्होंने हुटोक्सी उर्फ मधुमती को डांस सीखने की इजाजत दे दी थी। आखिर में वही हुआ जो होना था। मधुमती को अभिनय करने की अनुमति मिल गई और वो दौर शुरू हुआ जब मधुमती भारतीय सिनेमा की पहली डांसर बन गई, जो फिल्मों में आने से पहले ही नृत्य कला में पारंगत थी। उनसे पहले या बाद में जितने भी डांसर आए, उन्हें फिल्मों के लिए ही डांसर बनाया गया था। मधुमती एक ऐसा नाम है जिसकी तुलना हमेशा हेलन से होती थी। इन दो डांसर्स की सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी मिलती जुलती लगती थी। ऐसे में दर्शकों को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि कौन हेलन है और कौन मधुमती। इस पर मधुमती बताती हैं कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो असलियत में उन पर फिल्माए गए थे, लेकिन लोगों को लगता है कि उसमें हेलन है। मुझको वो बेईमान में मर गई, मुश्किल में पड़ गई जान है मधुमती का जन्म मुंबई के पास वाले शहर ठाणे में 30 मई 1941 को एक रईस पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी खान साहिब दारा बेहरामजी रिपोर्टर एक जाने माने जज थे और माताजी पेरिन एक गृहिणी थी। उनके 6 भाई बहनों में मधुमती मंझली बेटी थी। उनके बड़े भाई पीलू रिपोर्टर भारत और विदेश में एक लोकप्रिय क्रिकेट अंपायर थे, जिनका 3 सितंबर 2023 को निधन हुआ था। उनकी छोटी बेटी रुखसाना उर्फ वैशाली ने भी 70 के दशक के बाद फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया था। वैशाली को आपने रातों का राजा, बेवफा सनम, चौकीदार और सजा जैसी फिल्मों में जरूर देखा होगा। सजन मेरी आँखों में तेरा ही अफसाना, दूर से तेरा झनक झन घुंघरू बाजारी मत वाली, झनक झन घुंघरू लग रहा है हर नजर में प्यार भी है बेरुख। वैसे मधुमती के सारे भाई बहन पढ़े लिखे थे, लेकिन 7 साल की उम्र से ही मधुमती को डांस सीखने की इच्छा हुई। वो रिकॉर्ड्स चलाकर गाने पर नाचती थी और वैजंती माला की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पिता उन्हें डांस करते देख हमेशा प्रोत्साहित करते थे। स्कूल में उन्हें एक डांस गुरु मिले, जिन्होंने उनके पिता से उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग देने की बात कही। चूँकि पारसी समाज बहुत ही रूढ़िवादी था, इसलिए उनके पिता पर दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत दबाव आया, जिन्होंने उन्हें मधुमती को डांस सीखने से रोकने के लिए कहा। पर उनके पिता का नजरिया बहुत अलग था।
उन्होंने उन सभी से कहा, देखो वो एक कला सीख रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे ये सीखने की इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उनकी माँ ने भी उनका बहुत साथ दिया। मधुमती ने ना सिर्फ आधुनिक नृत्य सीखा बल्कि भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक नृत्य में भी महारत हासिल कर ली। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना खुद का डांस ग्रुप बनाया और अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित करने लगी। 13 साल की उम्र में तो उन्होंने अपना खुद का डांस स्कूल भी शुरू कर दिया था। वो सुबह स्कूल जाती थी और शाम को अपने डांस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उनके स्कूल में 300 से ज्यादा छात्र थे। एक बार जब वो स्कूल में एक शो कर रही थी तो कुछ लोगों ने उनसे उनका पता पूछा। उन्हें लगा कि वो आयोजक है, इसलिए उन्होंने पता दे दिया। कुछ दिन बाद ये निर्माता उनके घर आए और उनके पिताजी से मिले, जबकि मधुमती उस वक्त स्कूल में थी। जब वो घर पहुंची तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या वो इन लोगों को जानती हैं। मधुमती ने जोर से नहीं कहा। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या वो फिल्मों में शामिल होना चाहती हैं। मधुमती ने फिर से जोर से नहीं कहा, लेकिन वे लोग उनके पिता को परेशान करते रहे। उन्होंने उनके पिता से कहा कि थिएटर में सिर्फ सीमित लोग ही उन्हें देखेंगे, पर अगर वो फिल्मों में शामिल हुई तो उन्हें लाखों लोग देखेंगे। आखिरकार उनके पिता मान गए और कहा, कला के लिए मुझे उसके ऐसा करने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मधुमती ने कहा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वैसे भी वे मेरे डांस सीखने पर इतना शोर मचा रहे थे। इस पर उनके पिताजी ने कहा, तुम्हारा मन और दिल जो कहे वही करो, दूसरों की चिंता मत करो, एक अच्छे इंसान बनो और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। लेते सैया ओढ़नी, ओ लेते सैया ओढ़नी। मधुमती का फिल्मी करियर 1958 में फिल्म हरीशचंद्र से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक डांस सीक्वेंस किया। ये फिल्म धीरू भाई देसाई द्वारा निर्देशित थी। हालांकि उनकी पहली रिलीज जमीन के तारे 1960 थी। इस फिल्म के निर्देशक भी चंदूलाल शाह थे। इस फिल्म में उनके सामने कोई हीरो नहीं था और ना ही कोई डांस था, क्योंकि उनके पिता ने इस शर्त पर ही उन्हें फिल्म करने की अनुमति दी थी। उन्होंने इस फिल्म में डेजी ईरानी की मां की भूमिका निभाई थी। शुरू में फिल्म के रास्ते पर भी उनके पिताजी के उसूल आड़े आ गए थे और इस बार भी धीरू भाई को उनके पिताजी का सामना करना पड़ा था। मनमुटाव के बीच उन्हें इजाजत तो मिल गई, पर अपनी मौत के आखिरी दिन तक वे बेटी के फैसले के खिलाफ थे। मधुमती बताती हैं कि उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद जब फिल्मकार उनके घर फिल्मों के ऑफर लेकर आने लगे तो भी वो उन्हें ये कहकर मना कर देती थी कि उनके स्वर्गवासी पिता नहीं चाहते थे कि वो कभी अभिनय करे। लेकिन इस बार उनके भावी पति मनोहर दीपक ने उन्हें समझाया कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। मधुमती हमेशा से एक डांसर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत रही। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रूप में भी काम किया, जैसे चले हैं ससुराल 1966। नहीं कोई दिल का लगाना, दिल का लगाना, अरे रे 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 अरे रे 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 अरे रे रे। हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां। सुनील दत्त की कंपनी अजंता आर्ट्स के साथ मिलकर उन्होंने बॉर्डर पर जाकर भारतीय सेना के लिए स्टेज शो भी किए। वो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान NEFA बॉर्डर पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाली पहली महिला कलाकार थी। इस यात्रा में उनके साथ राज कपूर, मनोहर दीपक, मुकेश आगा और अनवर हुसैन भी थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान वो सुनील दत्त के साथ लद्दाख में सैनिकों के लिए शो करने गई थीं। सुनील दत्त उन्हें अपनी बहन मानते थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में सैनिकों से मुलाकात की, जिसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था। मधुमती ने अपने करियर में 1100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 3000 से ज्यादा स्टेज शो किए। उनका चेहरा हेलन से इतना मिलता जुलता था कि कई बार दर्शक भ्रमित हो जाते थे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गाने हैं जो उन पर फिल्माए गए थे, पर लोग आज भी उन्हें हेलन का गाना मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गौर से देखें तो उनका चेहरा सायरा बानो से भी मिलता जुलता है। जिस दिन ये बिजली कड़की ना, सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियाँ।
ऐसा मत कहो बिज्जू। मधुमती की मुलाकात उनके भावी पति मनोहर दीपक से हुई। मनोहर हरियाणा से मुंबई आए थे और डांस के प्रति बहुत जुनूनी थे। कुछ लोग तो उन्हें भांगड़ा किंग भी कहते थे। दोनों ने मिलकर एक डांस ग्रुप भी बनाया जिसे मधुमती मनोहर दीपक कल्चर ट्रुप का नाम दिया गया। इस ग्रुप में 35 सदस्य थे। मनोहर दीपक पहले सितारा देवी के ग्रुप से जुड़े थे। मनोहर ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था, जैसे राज कपूर की जागते रहो और BR चोपड़ा की नया दौर। ओए हथ दूजे दा मार मार के बन दे लोग अमीर। मैं जट पंजाब दा मेरा करती। अजंता आर्ट्स के लिए काम करने के दौरान ही मनोहर दीपक की पत्नी का निधन हो गया। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मनोहर अचानक अकेले पड़ गए और 4 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले उन पर आ गई। ऐसे में इंसानियत के नाते मधुमती ने उन 4 बच्चों को माँ का प्यार दिया। मनोहर और मधुमती के इस बेदाग रिश्ते को देखकर ही अभिनेत्री नरगिस ने दोनों को शादी करने की सलाह दी। मधुमती उस समय केवल 19 साल की थी और वो इतनी कम उम्र में 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेने से घबरा रही थी। लेकिन मोहन दीपक एक बहुत आदर्श इंसान थे और उन्होंने मधुमती के सामने एक शर्त रखी। मधुमती चाहती थी कि उनकी खुद की संतान ना हो ताकि मनोहर के 4 बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। मनोहर के इस शर्त पर वो चाहते थे कि मधुमती की अपनी कोई संतान ना हो। मनोहर के इस शर्त पर राजी होने के बाद मधुमती ने 1965 में उनसे शादी कर ली। उनका जीवन उन 4 बच्चों की देखभाल में समर्पित हो गया। उन्होंने उन सभी को अपनी संतान की तरह पाला और उनकी शादी भी करवाई। दुर्भाग्य से मनोहर दीपक का एक बेटा भी दिल की बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसका 2006 में अचानक निधन हो गया। मनोहर दीपक इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए और 1 महीने बाद 31 अक्टूबर 2006 को उनका भी निधन हो गया। तब से मधुमती ने खुद को पूरी तरह अपने डांस स्कूल में समर्पित कर दिया है। मधुमती ने 1976 में फिल्म चरस करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला किया। इस फिल्म में उन्होंने अमजद खान की प्रेमिका का नकारात्मक किरदार निभाया था। जब उन्होंने ये फैसला लिया तो वो अपने करियर के शीर्ष पर थीं। उनके पिता मनोहर दीपक ने उन्हें सलाह दी थी कि जब कोई कलाकार शीर्ष पर होता है तभी उसे इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिल्मकारों के मनाने के बाद उन्होंने अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में एक मेहमान कलाकार के रूप में काम किया। ये उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में भी अभिनय किया, जिसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आखिरकार 1948 के बाद मधुमती पूरी तरह से अपने डांस स्कूल में व्यस्त हो गईं। उन्होंने अक्षय कुमार, अमृता सिंह, गोविंदा, चंकी पांडे, फरहा, सोनम और तब्बू जैसे कई अभिनेताओं को अपने स्कूल में प्रशिक्षण दिया। वो कहती हैं कि वो अपने छात्रों को अपना बच्चा मानती हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहती हैं। मधुमती ने अपने जीवन में हर चीज को बहुत ईमानदारी से किया, चाहे वो डांस हो, परिवार हो या फिल्मों में काम।